स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेतृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतं देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बलि गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदभत पीताम्बरदारुणबिमफलदरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखा अरविन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि ततोऽहं न जाने सच्चिदानन्दरूपायं विश्वत्पदादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तायनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव ओ श्री गुरुदेव गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना गुरुदेव गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना गुरुदेव दल बल के साथ माया घेरा जो मुझको आकर आप देखते रहना झटा के बचा लेना झटा के बचा लेना गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना।
शायद ये झंझटों में मैं आपका भूल जाऊं, पर नाथ मेरे आप तो मुझको ना भुला देना, मुझको ना भुला देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। आप देव मैं पुजारी, आप इष्ट मैं उपासक, ये बात तो सत्य है, सत कर दिखा देना। गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। जय जय श्री सतगुरु भगवान को जय। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम, दर्शन दे जाना रे श्याम। मैं भूला हूँ जग में आकर, मुझको चेता न रे श्याम, मुझको चेता न रे श्याम। आया था मैं किसी कारण से, कारण बतलाना रे श्याम, कारण बतलाना रे श्याम। कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना। पंत आपका भूल गया हूँ, मर्ग दिखाना रे श्याम, मर्ग दिखाना रे श्याम। प्रेम रूप का देकर दर्शनम, चरणों में ले जाना रे श्याम, चरणों में ले जाना रे श्याम। प्रे कृष्ण प्यारे से विनती हमारी, राधा प्यारी से अर्जी हमारी, दर्शन दे जाना रे श्याम। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना मिले न मोक्षे, गुरु बिना लिखे न सत्य को, गुरु बिना मिटे न दोष को। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छ न, जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः, यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करती, उनका दिव्य नाम वर्णन करे भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ, श्री भगवान उवाच मत्स्यं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं, गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं, पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं, गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं, विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं, दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गणरोध्वजम्, अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकं, गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च, कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानवामवश्य पुण्यमश्यम् एकादशं तथैव च, सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च, मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यते। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भने 1 करोड गौदान र 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा, पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नम प्रतिदिन सन्ध्यामा, प्रातः एवं मध्याह्नको समय यी नामों का स्मरणपूर्वक जप करने वाला पुरुष
पुरुषको सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। एकाचमिष जगतमा सबलीलिनो हो हरि का नाम दास गनाथ को शबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को, जय जय कैलाशपति महादेव को। हर 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 महादेव शंभो। र अहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 291 अध्याय र 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छन्। र आज 39 अध्यायको प्रसङ्गमा यहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब अष्टक और राजा ययातिका संवाद भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अष्टक ने पूछा सत्ययुग के निष्पाप राजा हो में प्रधान नरेश। ये सत्ययुग को कुरा है। अब जब आप इच्छा अनुसार रूप धारण करके 10 लाख वर्षों तक नंदवन में निवास कर चुके हैं, तब क्या कारण है आप उसे छोड़कर भूतल पर चले आए भनेर यहाँ बताउँदछन्। सोद्धछन् अष्टक ने। ययाति राजा भन्दछन्, जैसे इसी लोक में जाति भाई सुदृढ़ अथवा स्वजन कोई भी क्यों ना हो, धन नष्ट हो जाने पर उसे सब मनुष्य त्याग देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी प्रकार स्वर्ग लोक में जिसका पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उस मनुष्य को देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवता तुरन्तै त्याग देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ, देवताहरूको आराधना गर्नु पनि राम्रो, तर त्यहाँ त्यो आराधनाले के गर्छ भन्दा हामीलाई स्वर्गमा लान्छ। तर त्यो हाम्रो जति पुण्य समाप्त भएपछि फेरि हामी फर्केर आउनु पर्दछ है। तर फर्केर आउनु पर्छ किनभने त्यसको लागि हामीलाई सत्कामको लागि आउँछन्। जस्तै मान्छेले भन्छन् देवताको, जस्तै देवता सूर्यलोक भयो, वरुण लोक भयो, चन्द्रलोक भयो, चन्द्रमाहरूको हामी आराधना गऱ्यौँ, भगवान गणेशको आराधना गऱ्यौँ भने पनि त्यो लोकमा जान पाइन्छ। तर हाम्रो पुण्य सकिएपछि फेरि हामी जन्म लिनु पर्दछ। जन्म लिए पनि राम्रो ठाउँमा सत्मार्ग सत्कामको लागि भगवानले हामीलाई पठाउनुहुन्छ। या त धर्मात्मी राजा बनाएर, या धर्मात्मी कुनै सत्पुरुष बनाएर, या त कुनै भगवानका पिता माता बनाएर पठाउँछ। देवताहरूको पनि आराधना गर्दा कुनै नोक्सान छैन, तर एकै उसमा मोक्ष हुँदैन। ब्रह्मा पुराणमा भनिएको कुरा म बताउँदैछु है। एकै तालमा हाम्रो मोक्ष हुँदैन, एक खेप हामीले फेरि जन्म लिनुपर्छ। त्यो जन्ममा हामीलाई दुःख हुँदैन, हामी भगवानकै भक्त भएर जन्मिन्छौँ र सिधा भगवानको धाममा जानु पाइन्छ भनेर बताइन्छ। अब फर्किनु नपर्ने कहाँ हो त भन्दा भगवान शिवजीको लोक, भगवान रामको, भगवान कृष्णको, भगवान विष्णुको लोकबाट हामी फर्किनु पर्दैन। यो चाहिँ एकदम अब त्यतिखेर उहाँ गएर कुनै कारणवश भगवानले फेरि हामीलाई पठाउनु पनि हुन्छ, तर साथमै लिएर आउँछन्। जस्तै पहिला राम जन्मिँदाखेरि सबै उहाँहरूको देवताहरूले सबै आफ्नो आफ्नो अंशबाट अवतार लिए, हो यसरी अवतार लिएर भगवानले हामीलाई ल्याउनु सक्नुहुन्छ। तर जति भगवानको पासमा जान्छौँ फेरि हामी जन्म लिनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। देवताहरूको आराधना गरियो, देवताहरूको भक्त भयो भने पनि हामीलाई बडो सुख हुन्छ देवताको लोकमा पनि। तर धर्मात्मा भएर एकखेप जन्म लिनुपर्छ र सत्काम गरेर फेरि भगवानको पास जान पाइन्छ भनेर ब्रह्मा पुराणमा बताइएको रहेछ। मलाई पनि याद थिएन। अब मान्छेलाई हुन्छ नि, कसैले भन्छन् म देवताको उयो गर्दा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने कुनै दुःख नमान्नुहोस्, देवताहरूको आराधना गर्नुहोस्, तपाईँ इष्ट बनाउनुहोस् देवताहरूलाई। तर उहाँहरूको लोकमा जब बसिन्छ तब भगवानले फेरि तपाईँलाई एक खेप चाहिँ पुण्य कामको लागि, पुण्यात्माको लागि तपाईँलाई पठाउनुहुन्छ जन्म। जस्तै धर्मात्मा राजा बनाउनुहुन्छ, कोही सत्यपुरुष, कोही महापुरुषहरू भएर आउनु जन्मिनुपर्छ कि भगवानहरूको माध्यमद्वारा भगवानहरूको प्राकट्यको लागि तपाईँले, जस्तै दशरथ राजा जन्मिनुभयो है, माता के अरे जनक राजा जन्मिनुभयो, यस्तरी नै भगवानहरूको खातिर जन्म लिनु पर्दछ। तर भगवानले नै फेरि उहाँहरूलाई उयो गरिन्छ भनेर बताइन्छ। त्यही मैले अलिकति यहाँ पढ्दा पढ्दै
त्यो याद आएर मैले बताएँ नि। यहाँ भन्नुहुन्छ जिसका समाप्त पूर्ण पुण्य समाप्त हो जाने उसी मनुष्य के देवराज इंद्र सहित देवता तुरंत त्याग देते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब स्वर्गलोकको कुरा है यो चाहिँ। अब फेरि यहाँ अष्टक ने पूछा देवलोका में मनुष्य के पुण्य कैसे क्षीण होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हेर्नु स्वर्गलोकमा मनुष्यको पुण्य कसरी सकिन्छन् त भनेर यहाँ सोधे। इसी विषय मेरे मन असत्य मोहित हो रहा है। हे प्रजापति वो कौन सा धाम है जो जिसे विशिष्ट अनुपम अनुपनरावृत्ति की योग्यता बल पुरुष हो जाते हैं भनेर ये बताइए, क्योंकि आप मुझे ज्ञानी जान पड़ते हैं भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब राजा यति भन्छन् हे नरदेव, ये जो मैंने अपने मुख से अपने पुण्य कर्मों का बखान करते हैं वो सभी इसी भौम नरक में आ गिरते। मैं ये यहाँ वो गिद्धों और कौ आदि का खाने योग्य इसी शरीर के लिए पृथ्वी पर पौत्रादि रूप से बहुधा विस्तार की प्राप्त होती है भनेर यहाँ बताउनु। इसीलिए हे नरेंद्र, इसी लोक में जो दृष्टि दुष्ट और निंदनीय कर्म हो उसे सर्वथा त्याग देना चाहिए। हे भूपाल, मैंने तुमसे सब कुछ कह दिया। बोले अब बोलो, अब तुम्हें क्या बताऊं भनेर यहाँ राजा यति भन्नुहुन्छ। अब अष्टक ने फेरि सोचन, जब मनुष्य को मृत्यु के पश्चात पंक्षी गिद्ध मयूर और पतंग ये नीचा नोच कर खा लेते हैं तब वो कैसे और किस रूप में उत्पन्न होते हैं। आज मैं आपके ये मुख से प्रथम बार भूम नरक का जिस कभी नहीं सुना था ये नाम सुन रहा हूँ भनेर यहाँ ती अष्टकले बताउँदछन् सोद्धछन्। अब फेरि राजा यति भन्नुहुन्छ, कर्म से उत्पन्न होने और बढ़ने वाले शरीर को पाकर गर्भ से निकलने के पश्चात जीव सबको समक्ष इसी पृथ्वी पर विषय में विचरते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उनका ये विचरण ही भूम नरक है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी हो नरक कहा गया है, इसमें वो पढ़ते हैं और इसी में पढ़ने पर वो व्यर्थ बीतने वाले अनेकों वर्ष समूह की और दृष्टिपात नहीं करते। कितना ही प्राणी स्वर्ग आदि लोका में 60,000 वर्ष रहते हैं, कुछ 80,000 वर्षों तक वहाँ निवास करते हैं। इसके बाद वो भूमि पर गिरते हैं। यहाँ उन गिरने वाला जीवों का तीखे दाढ़ वाले पृथ्वी के भयानक राक्षस दृष्ट प्राणी अत्यंत प्रिय देते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब फेरि अष्टक ने सोद्धछन्, ये तीखे दाढ़ वाले पृथ्वी के भयंकर राक्षस पाप बस आकाश से गिरते हुए जिस जीवों को सताते हैं उन्हें गिरकर कैसे जीवित रहते हैं, किस प्रकार इंद्रिय आदि से युक्त हो वो और गर्भ में कैसे आते हैं भनेर यहाँ फेरि प्रश्न गर्नुभयो। अब राजा यति भन्दछन्, अंतरिक्ष से गिरा हुआ प्राणी अशुक रक्त होते हैं, फिर वही क्रमशः नूतन शरीर का बीजभूत वीर्य बन जाते हैं। फिर वो पुण्य पुष्प के रस से संयुक्त होकर कर्म अनुरूप योनि का अनुसरण करते हैं। गर्भधान करने वाला पुरुष के द्वारा स्त्री संसर्ग होने पर वीर्य में अभिष्ट हुआ वो जीव उसी स्त्री के रज से मिल जाते हैं। तदंतर वही गर्भ रूप में परिणत हो जाते हैं। जीवा जल रूप से गिरकर वनस्पतियों के औषधियों में प्रवेश करते हैं तथा जल वायु पृथ्वी और अंतरिक्ष आदि में प्रवेश करते हुए कर्म अनुसार पशु अथवा मनुष्य सब कुछ होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार वो भूमि पर आकर फिर पूर्वत कर्म के अनुसार गर्भभाव में प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ यसरी राजा यति बताउनुहुन्छ। अब फेरि अष्टक ने पूछा, हे राजन, इसी ही मनुष्य योनि में आने वाले जीवा अपने इसी शरीर को गर्भ में आते हैं तथा दूसरा शरीर धारण करते हैं। आप ये रहस्य मुझे बतलाइए। मैं संयम होकर होने के कारण पूछता हूँ। गर्भ में आने पर वो भिन्न भिन्न शरीर रूपी आश्रय को आँख और कान आदि इंद्रियों को तथा चेतना को भी कैसे उपलब्ध करते हैं। मेरे पूछने पर ये सब बात आप बताइए। हे ताता, हम सब लोग आपको क्षेत्रज्ञ आत्मज्ञानी मानते हैं भनेर यहाँ फेरि प्रश्न गर्नुभयो। अब राजा यति भन्दछन्, ऋतुकाल में पुष्प रस से
संयुक्त वीर्य को वायु गर्भशया में खींच लेता है और वही वहाँ उस पर अधिकार जमा कर क्रमशः गर्भ की वृद्धि करता है भनेर यहाँ राजा ययाति बताउनुहुन्छ। करता रहता है वही गर्भ बढ़कर जब संपूर्ण अवस्था आवासों में संपन्न हो जाते हैं उसी चेतना का आश्रय ले योनि से बाहर निकलकर मनुष्य कहलाते हैं भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। हाम्रो जन्म किन हुन्छ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ है। ओहो कान से शब्द सुनता है और आँखों के रूप देखते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, जीभों से रस का आस्वादन करता है, अब त्वचा से स्पर्श और मन से आंतरिक भावों का अनुभव करता है। अष्टक इसी प्रकार महान आत्मबल से संपन्न प्राणधारियों की शरीर में जीव को स्थापना होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब फेरि अष्टक सोद्धछन् जो मनुष्य मर जाते हैं वो जलाया जाता है या गाड़ दिया जाते हैं अथवा जल में बहा दिया जाते हैं। इसी प्रकार विनाश होकर स्थूल शरीर अभाव हो जाते हैं और इस वो चेतना जीवात्मा किस शरीर के आधार पर रहकर चेतन युक्त व्यवहार करते हैं भनेर यहाँ बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब राजा ययाति भन्दछन् हे राजा सिंह जैसे मनुष्य श्वास लेते हुए प्राणयुक्त स्थूल शरीर छोड़कर सपने में विचरण करते वैसे ही ये चेतना जीवात्मा अस्फुट शब्दोच्चारण साथ इसी मृतक स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर हेर्नुहोस् है हाम्रो शरीर स्थूल भयो शरीर भयो भने आत्मा चाहिँ सूक्ष्म शरीर हो, सूक्ष्म शरीर संयुक्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। स्थूल शरीर भयो मुडा, यो मुडो लडेपछि जब सूक्ष्म शरीर आत्मा मात्रै हुन्छ और फिर पुण्य अथवा पाप को आगे रखकर उसी पुण्य पाप के अनुसार अन्य योनि में प्राप्त होते हैं। पुण्य करने वाला मनुष्य पुण्य योनि में और पाप करने वाला मनुष्य पाप योनि में जाते हैं। इसी प्रकार पाप जीव कीट पतंग आदि होते हैं। मानुभाव इन सब को विषय में विस्तार साथ कहने की इच्छा नहीं हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हे निप्रश्रेष्ठ निरपश्रेष्ठ इसी प्रकार जीव गर्भ में आकर 4 पैर वाले चतुष्पाद को 2 पैर वाले मनुष्य और पंक्षियों के रूप में उत्पन्न होते। ये सब मैंने पूरा बतला दिया। अब और क्या पूछना चाहते हो भनेर यहाँ राजा बताउनुहुन्छ। फेरि अष्टक ने पूछा हे तात मनुष्य कौन सा कर्म करके उत्तम यश प्राप्त करते हैं? ये सब तप से प्राप्त होते या विद्या से? और मैं ये पूछता हूँ कि जिस कर्म के द्वारा क्रमशः श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो सके वो सब यथार्थ रूप से बताइए भनेर बडो दिव्य प्रसंग सोध्नुभयो। अब यहाँ राजा या अष्टक नहीं, अब राजा यति भन्दछन् हे राजन साधु पुरुष स्वर्ग लोक में 7 महान दरवाजे बतलाते हैं जिसे प्राणी उत्तम प्रवेश करते उसका नाम ये तप दान सम दम लज्जा सरलता और समस्त प्राणियों के प्रति दया। यहाँ हेर्नुहोस् है 1 2 3 4 5 6 भने 1 समस्त सरलता और 7 प्राणियों की प्रतिदिन दयासँग 7 भयो 7 दरवाजा। यहाँ तप आदि द्वारा सदा ही पुरुष को अभिमान रूप में तम से आच्छादित होने पर नष्ट हो जाती है। ये संत पुरुष का कथन है। जो वेदों का अध्ययन करके अपने को सबसे बड़ा पंडित मानता है वो अपनी विद्या द्वारा दूसरे के यश का नाश करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यहाँ बताउनु भयो त के गराउँछ त भन्दा उसके पुण्य लोक में अन्तवान विनाशशील होते हैं और सबका पढ़ा हुआ वेदों और उसे फल नहीं देता। अग्निहोत्र मौन अध्ययन और यज्ञ ये 4 कर्म मनुष्य के भय से मुक्त करने वाला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। परंतु वो ठीक से
न किए जाए तो दूषित भाव से अनुष्ठित हो तो उसे उल्टे भय प्रदान करते हैं भनेर यहाँ बताउनुभयो। विद्वान पुरुष सम्मानित होने पर अधिक आनंदित ना हो, अपमानित ना होने पर संतप्त ना हो। इसी लोक में संत पुरुष का ही सत्पुरुषों का आदर करते हैं और दुष्ट पुरुषों का ये सत्पुरुष है भनेर यहाँ बताउनु। ऐसे बुद्धि प्राप्त ही नहीं होती, ऐसा दान देना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। दान को विषय में इसी प्रकार यजन करना चाहिए। इसी तरह स्वाध्याय में लगा रहना चाहिए। सधैँ स्वाध्याय भनेको सधैँ पढिरहनु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सभी वचन अभयदायक है अतः नित्य पालनीय है। ऐसे मानो मैंने सुना है कि जो सब आश्रम है आश्रय है पुराण कटुस्थ है तथा जहाँ मन की गति भी रुक जाती है वहाँ परम ब्रह्म परमात्मा तुम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। जो विद्वान जो उसे जानते हैं उसे परम ब्रह्म परमात्मा संयुक्त होकर यही लोक और परलोक में परम शांति को प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यदि भनेर श्री मत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन में प्रसंग में ययति चरित्र वर्णन नामक 39 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब 40 अध्याय में ययति और अष्टक का आश्रम धर्म संबंधी का संवाद भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गो